नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग वेगनर की थ्योरी जाने थे, जिसमें हम लोग जाने थे इन्होंने बताया था कि कैसे जो हमारे महाद्वीप हैं वो मोशन में हैं और वो गति कर रहे हैं। हालांकि इनकी थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, कई साल बाद भी कई वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी थ्योरी दी और उन्होंने भी माना कि हाँ, सच में जो महाद्वीप हैं वो गति कर रहे हैं। इसी में आगे देखा गया कि आते हैं हमारे होम्स, आर्थर होम्स, जिन्होंने एक थ्योरी लाई जिसे बोला जाता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेगनर ने ये कहा था कि महाद्वीप गति कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने रीजन बताया था कि ये जो गति कर रहे हैं और उसमें जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य और चंद्रमा की ज्वारी शक्ति की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बाद के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ऐसी बातें नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आप जो रीजन बता रहे हैं एक कोई ठोस रीजन नहीं, सॉलिड रीजन नहीं बता रहे हैं आप कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों जो पेंजिया था वो टूटा, क्यों वो नॉर्थ में गया कुछ भाग, कुछ वेस्ट में गया, ये आप अच्छे से रीजन नहीं बता पा रहे हैं। जिसके बाद से इनकी थ्योरी क्या हुई थी, गलत कर दी गई थी, यानी कि फेल कर दिया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, आते हैं होम्स महोदय, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी लाई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसे बोला जाता है आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। अब ये संवहन तरंग सिद्धांत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो वेगनर जो थे इनकी थ्योरी आने के बाद बहुत खुश हो गए थे। तो 1928 में आर्थर होम्स, आप कह सकते हैं 1928 से 29 के दौरान क्या होता है, एक थ्योरी लाते हैं जिसे बोला जाता है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत या कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये इस थ्योरी में भी वेगनर की बात को माना गया है कि हाँ, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो गति कर रहे हैं। जब ये थ्योरी आ जाती है तो वेगनर महोदय तो बड़े खुश हो जाते हैं कि देखा, मैंने तो ये बात बोली ही थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो गति कर रहे हैं, लेकिन हाँ, भले से मैंने जो रीजन बताया था वो गलत था। यहाँ पर होम्स ने भी इस बात को माना, लेकिन होम्स ने रीजन दूसरा बताया। जब ऐसा बात कह दिया होम्स ने भी कि हाँ, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो गति कर रहे हैं, तब बाकी वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे और कहने लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं वेगनर भी सही बोल रहे थे, बस उनका रीजन गलत था। अब ये जो बात बोले, होम्स ने बात बोली, इन्होंने रीजन कौन सा बताया, इसे समझ लेते हैं। पहले समझ लीजिए, तब फिर हम लोग फिगर के माध्यम से इस थ्योरी को समझेंगे। पहले सुनिए, होम्स महोदय ने एक थ्योरी लाई जिसमें उन्होंने ये माना कि हाँ, कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्यों मोशन कर रहे हैं, इसका रीजन थोड़ा अलग बताया। इन्होंने बताया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो क्रस्ट है फिर उसके अंदर क्या है, मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा के अंदर कोर है। तो इन्होंने जो क्रस्ट की बात कही, कहा कि इसमें मैग्मा पाया जाता है, ये मैग्मा बहुत गर्म होता है, तरल अवस्था में होता है, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए जाते हैं। यहां से क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होती है, ऊपर की तरफ उठती है। कन्वेक्शनल करंट हम लोग जान चुके हैं कि क्या होती है, जिस तरह हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़े थे कि संवहनी धाराएं क्या होती हैं, यानी कि कन्वेक्शनल करंट क्या होती हैं, उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी जहां मैग्मा पाया जाता है वहां कन्वेक्शनल करंट ऊपर की तरफ उठती हैं। जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो ऊपर जाके क्रस्ट से जहां टकराती हैं, वो क्रस्ट को क्या करती है, वहां पे तोड़ देती है। अब ये क्रस्ट से नीचे से अगर टकरा रहा है, ये जो करंट्स आ रही हैं कन्वेक्शनल करंट, ऊपर ये क्रस्ट को क्या करेगा, तोड़ देगा। अब ये जब क्रस्ट टूट जाएगा और जब ये जो करंट्स आ रही हैं तोड़ने के बाद क्या होंगी, विपरीत दिशा में मुड़ जाएंगी। ऐसे क्या हो रही, तोड़ रही हैं फिर यहाँ से मोड़ रही हैं, तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएंगी तो जो ऊपर वाली क्रस्ट रहेगी इसे क्या करेगी, अपने साथ लेके चली जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि यहाँ वाली ये वाली जो क्रस्ट किधर जा रही है, ये जो करंट जा रही थी उसके डायरेक्शन में जा रही है, और इधर वाली इधर जो जा रही है करंट उसके डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स था, जो क्रस्ट है, वो टूट के दो भागों में अब जा रहा है। तो यहाँ देखिए, वेगनर ने भी तो यही बोला था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो मोशन करेंगे, मोशन कर रहे हैं, वो टूट के मोशन कर रहे हैं। तो वही बात होम्स भी बोले, लेकिन होम्स ने क्या बोला कि जो कन्वेक्शनल करंट है उसके माध्यम से टूट रहे हैं और उसी के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बात बोली थी कन्वेक्शनल करंट की, जिसमें कि कहा जाता है, इसलिए इसे होम्स का संवहन तरंग का सिद्धांत यानी कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को आप थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसमें कहा था कि कैसे वहां पर क्या हो रहा है,
पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक जगह तो पर्वत का निर्माण हो रहा है, एक जगह वहाँ पे हमारा गर्त का निर्माण हो रहा है। यानी कि एक ऐसे समझिए या कह सकते हैं एक जगह रिज का निर्माण हो रहा है और एक जगह ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। अब इसे फिगर के माध्यम से भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिगर। ये कहा ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे कहा कि इस पे हमारा क्रस्ट पाया जाता है सबसे ऊपर, ये क्या है, क्रस्ट है। ये हमारा बताया कि ऊपरी परत क्या है, ये क्रस्ट है। ये जो मैं एक सेल की तरह बना रहा हूं, बॉक्स की तरह, ये आप इसे क्रस्ट समझिएगा। और इसके नीचे क्या है, ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेंटल है, मैग्मा पाया जाता है और बीच में हमारा यहाँ कोर है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, बहुत गर्म एवं तरल अवस्था में है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि संवहनी तरंगे उठती हैं, कन्वेक्शनल करंट उठती हैं। अभी कन्वेक्शनल करंट जब ये ऊपर उठ के जाएंगी, यहाँ से उठ के ऊपर जाएंगी तो जाके ये यहाँ क्रस्ट से टकराएंगी। और जब क्रस्ट से टकराएंगी तो क्रस्ट को क्या करेंगी, यहाँ से तोड़ देंगी। और जब ये क्रस्ट यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, खाली जगह बच जाएगा। अब ये जो है, जो प्लेट है, ये यहाँ टूट गई तो यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह में बचेगा। और साथ में फिर बाद में क्या होगा, ये जो करंट रहेंगी ये मुड़ जाएंगी अपने थोड़ा विपरीत दिशा में, विपरीत डायरेक्शन मुड़ जाएंगी। और तब इन्होंने कहा कि जो करंट जिस साइड में मुड़ रही हैं वो अपने साथ ऊपर वाली प्लेट को भी लेके गति करेगी। यानी कि जो ये वाला क्रस्ट का ये वाला पार्ट है, ये भी इस साइड में डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, गति करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर का जो इसके जो महाद्वीप रहेगा वो भी गति करने लगेगा। यहाँ पर खाली स्थान बन जाता है, स्पेस बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर से मलबा निकलेगा या आप कह सकते हैं ज्वालामुखी जब बनेगा तो यहाँ से जो भी मैग्मा निकलेगा वो क्या करेगा, जम जाएगा, ठंडा होकर जम जाएगा और वहाँ एक नई प्लेट बन जाएगी। या आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिज। ये महासागरी कटक जिसे बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिज बन जाएगा। साथ में यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं आगे, ये जब वेव चलेंगी आगे, ये करंट आगे चलेंगी तो फिर एक समय ऐसा आएगा कमजोर पड़ जाएंगी। ये कमजोर होकर फिर ये सेंटर की तरफ जाएंगी, सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये फिर एक तरफ देखिए यहाँ पे इसी तरह ये वाली भी रहेंगी और ये भी क्या होंगी, वापस ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए एक सर्कल के रूप में चल रही हैं, यानी कि एक सेल बना रही हैं ये कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके बगल में क्या होगा, यहां से भी कुछ वेव्स उठती हैं। इन्होंने कहा फिर ये भी क्या होंगी, दो डायरेक्शन में जाएंगी, ये भी क्या होंगी, दो डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये वाली जो देखिए यहाँ पे करंट किधर है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर वाली प्लेट भी इस डायरेक्शन में जाएगी। तब यहाँ देखिए इधर से भी प्लेट आ रही है, इधर से भी प्लेट आ रही है, तो आपस में दोनों टकराएंगी। तो यहाँ देखिए कि जब दो प्लेट आमने सामने टकराएंगी तो एक प्लेट क्या होगी, नीचे चली जाएगी, एक प्लेट क्या होगी, नीचे चली जाएगी। सपोज दैट ये वाली जो प्लेट है ये नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये नीचे यहाँ के क्या करेगी, गल जाएगी। क्या है कि नीचे मैग्मा है, क्योंकि जो मैग्मा अंदर है तो वो गर्म होकर गल जाएगी और वो मैग्मा में मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो बनेगा, ट्रेंच बन जाएगा, यहाँ गर्त बन जाएगा। तो इस तरह से होम्स ने बताया कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्त बन जाएगा। ये एक पार्ट नीचे आ जाएगा खिसक, क्योंकि इधर से भी जा रहा है, इधर से कोई नीचे जाएगा ही, तो एक नीचे चला, जिसका घनत्व तो ज़्यादा रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पिघल के मैग्मा में फिर से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर ये जो तरंगे चल रही हैं इस डायरेक्शन में, ये क्या कर रही हैं, अपने साथ ऊपर वाली क्रस्ट को भी उसी डायरेक्शन में गति करवा रही हैं। तब यहाँ देखिए अब होम्स ने कह दिया, यानी कि इसका मतलब ये है होम्स ने वेगनर की बात को माना, लेकिन उनके रीजन को सही नहीं माना। तो वेगनर कहे अच्छा चलो अब तो मेरी ये बात तो सही हो गई कि हाँ जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मोशन में हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्यों ना मेरा गलत हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मेरा रीजन गलत था। तो इस तरह से बताया आर्थर होम्स ने अपने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, क्योंकि इसमें कन्वेक्शनल करंट की वजह से इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स है ऊपर या ऊपर जो क्रस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। इसी तरह पूरी यहाँ पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कर रहे हैं, जिससे हमें क्या होता है, ट्रेंच बन जाता है। जहाँ पे प्लेट नीचे चली जाती है वहाँ क्या गहराई में ट्रेंच बन जाएगा। ऊपर यहाँ जो मलबा बाहर आएगा तो वहाँ क्या बन जाएगा, रिज बन जाएगा, कटक बन जाएगा, कटक बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो होम्स का कन्वेक्शनल करंट सिद्धांत है, जो संवहन तरंग सिद्धांत, ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को देखिए बोलते हैं संवहनी तरंगे ही बोलेंगे या कन्वेक्शनल करंट बोलेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद महाद्वीपों की गति को बात जब वेगनर ने बोला था, उसके बाद होम्स आ गए। होम्स के बाद भी वैज्ञानिक आते हैं जो कि बताते हैं कि कैसे ये मतलब
कॉन्टिनेंट्स मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो रीज़न वो दूसरा बताते हैं। ये दूसरा रीज़न बताया। अब इनके बाद जो आएंगे वो भी एक अपना दूसरा रीज़न बताएंगे कि क्यों कॉन्टिनेंट्स में ऐसे मोशन हो रहा है। यानी कि ये सभी बातें मान रहे हैं अब धीरे धीरे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। तो चलिए वो थ्योरी देख लेते हैं जिसे कहा जाता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, नाम से आप समझ जा रहे हैं सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेडिंग हो रहा है, फैल रहा है। यानी कि हमें पता है कि जब दो महाद्वीप है उसके बीच में क्या है, सागर है। अब सागर का जो फ्लोर है वो फैलेगा तो ऑब्वियसली जो है जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं वो क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, यानी कि वो भी गति करने लगेंगे। तो इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी थ्योरी दी थी। तो चलिए एक बार उनकी थ्योरी को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो कि आर्थर होम्स ने दिया था उसको समझ लिया। अब दूसरा आता है इसी में आगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, जो कि 1960 में कौन लाते हैं, हैरी हैश लाते हैं। हैरी हैश भी एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस महाद्वीपों की गति के बारे में अपना विचार रखा। यानी कि आप कर सकते हैं एक तरह से वेगनर का समर्थन किया और साथ में होम्स का समर्थन किया, लेकिन उनकी कुछ आलोचनाएं भी की। हालांकि ये तीनों लोग जो हैं, वेगनर, होम्स और ये हैरी हैश, ये तीनों लोग बाद में फेल हो गए थे, ये तीनों लोग, लेकिन फिर भी ये तीनों लोग सही रहे। अब कैसे वो हमें आगे पता चलेगा। इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की, यानी कि जो सी का तल है वो फैल रहा है। जब सी का एक तरह समझिए ये क्या है, बीच में सी है और इधर हमारा क्या है, महाद्वीप है। जब ये फैलेगा यानी कि ज़्यादा दूरी तक हो रहा है तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे। इसी बात को क्या कहा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में इन्होंने अपनी बातों को रखा। 1960 में हैरी हैश ने ये थ्योरी लाया। चलिए इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया इन्होंने, एक दो महाद्वीप लिए, दो महाद्वीप हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। बीच में क्या है, ओशियंस का जो लेयर फ्लोर है उससे बना। ये क्या है, ओशियन का जिसमें लेयर पाया जा रहा है। यहाँ क्या है, जल है। ये क्या है, सागर है। इन्होंने मुख्यतः क्या है, आर्कटिक सागर का स्टडी किया था। और इन्होंने कटक यानी कि रिज के बारे में बात किया। आप लोग रिज को देखते होंगे मैप में, जब कोई मैप आप देखते होंगे तो बीच में सागर में एक लाइनिंग जैसी कुछ बनाया गया रहता है हल्के नीले रंग से, यानी कि जो ओशियन है उसे ब्लू कलर से दिखाते हैं, लेकिन ये बहुत ही लाइट ब्लू कलर से दिखाया जाता है, बीच में एक लाइन की तरह से दिखाया जाता है। वही हमारा क्या है, कटक है। कटक का आप एक तरह से ये समझिए कि हमारे क्या है, जहाँ हम रहते हैं उसके ऊपर क्या जो पर्वत होते हैं उसे पर्वत बोलते हैं, लेकिन जो सागरों में पर्वत पाए जाते हैं उसे कटक बोलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ही बने होते हैं। ये एम की तरह, यानी ऐसे दो श्रृंखला रहती है, एक तरह से देखने में लगेगी। तो ये क्या हो गई, ये दोनों साइड महाद्वीप हो गए, बीच में सागर हो गए। ये क्या है, सागर वाला तल है, यानी कि जो सागर का नीतल है वो है। और इसके नीचे क्या है, मैग्मा है। यहाँ पे मैग्मा है। अब ये मैग्मा बहुत तरल अवस्था में है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जब वही कन्वेक्शनल करंट या मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो ये वाला जो रहेगा ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ से जो तरंगे उठ रही है, मैग्मा बाहर आ रहा है, ये ढकेल दे रहा है इसको बाहर की तरफ। ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ उठ रहा है, जिसके से ये वाली परत क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ जा रही है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बगल से जो अगल बगल से जो वेव्स लगेंगी, यहाँ पे इसकी जो मैग्मा आएगा ये क्या करेगा, इसे फैलाएगा, इसे यानी कि ढकेलेगा, यहाँ से भी फोर्स लगाएगा, यहाँ से भी फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा, दूर होगा। ये दूर होगा तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये दूर जा रहे हैं। इसे क्या बोला इन्होंने, ये जो है दूर जा रहे हैं और यहाँ आएंगे, जिसे हमें पता चलता है कि सागर नीतल प्रसरण कैसे हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और यहाँ पर क्या होगा, कटक का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे जो ज्वालामुखी अगर बाहर निकलता है तो यहाँ पर जमा होगा, वो ठंडी होकर क्या होगा, यहाँ पे रिज का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे दोहरी श्रृंखला रहती है पर्वतों की समुद्र के अंदर। कभी भी आप अगर देखें, आप अगर इन केस आपको कभी फ्यूचर में इतनी ताकत मिल जाती है कि आप समुद्र के पानी को हटा दें, तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पे जब आप पानी को निकाल देंगे तो आपको अंदर क्या होगी, पर्वत की श्रृंखला मिलेगी। वो उसी तरह इन्होंने बताया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में उसका निर्माण होता है। और जब ये नीचे से मैग्मा आता है तो ये क्या करता है, इसे ढकेलता है। जब ये दूर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बाहर मैग्मा निकलेगा। मैग्मा बाहर निकलने से यहाँ नई लेयर बन जाएगी, नई प्लेट बन जाएगी। और जो पहले वाली रहेगी थोड़ा अपनी जगह से दूर हो जाएगी। जब ये दूर तरह से सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि हैरी हैश ने लाया था, इन्होंने भी बात मानी कि वेगनर महोदय जो बात बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। अभी भी वेगनर खुश हो गए कि हाँ चलो अब ये नहीं, वो होम्स की बात नहीं सही तो इनकी बात तो सही, ये भी
ये तो कर रहे हैं ना कि हाँ कॉन्टिनेंट जो है वो मोशन कर रहे हैं, तो इस बात पर वेगनर भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन आगे चलकर सभी थ्योरी का तोड़ आ गया, सभी थ्योरी को गलत कर दिया। एक थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये तीनों लोगों की थ्योरी क्या करती है, गलत कर देती है और सही भी करती है। अब ये तो जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब न पता चलेगा कि क्या इन्होंने कहा, कि आप क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। तो जो आपको बता दूं, जो प्लेट टेक्टोनिक आएगी वो वेगनर को बात को सही मानेगी, होम्स की बात को भी सही मानेगी और हैरी हैश की भी बात को सही मानेगी। लेकिन वहाँ पे ये बोल दिया जाएगा कि आप लोगों ने जो रीजन बताया है कि ये क्यों अलग हो रहा है, ये सब बातें गलत हैं। तो वो जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बड़ी मज़ेदार टॉपिक है, जिसमें हमें लास्ट में हमें पता चलेगा कि क्यों है हमारे जो कॉन्टिनेंट्स वो गति कर रहे हैं। हालांकि विश्व में आज जितने भी देश हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मान्यता मिल गई है कि हाँ ये थ्योरी जो है अब तक की सबसे अच्छी थ्योरी मानी जा सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को वेगनर के बाद ये जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। देखिए एग्जाम में ऐसे कई मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें आप देखेंगे इससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पूछा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया या कब दिया, तो आप हैरी हैश ध्यान दीजिएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर साथ में कन्वेंशनल करंट थ्योरी कौन दिया है, तो आप कहेंगे आर्थर होम्स दिए हैं। वेगनर की थ्योरी का आपको पता है कि क्या है, उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि किसने कौन सी थ्योरी दी है और उसकी खास बातों को भी ध्यान दीजिएगा, और उन्होंने रीजन क्या बताया था वो भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम लोग बात करनी है अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, 1965 में ये थ्योरी आई थी और इसमें कई प्लेटों की बात की गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं, इमेजेस होते हैं, करंट अफेयर वहाँ पे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाती है। तो आप एक बार वहाँ पे जाकर उससे अपडेट होते रहिएगा। साथ में आपको बता दूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। साथ में आपकी जो प्लेलिस्ट है, यानी कि पिछली क्लासेस अगर आपकी छूट गई हैं तो आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने कहा था कि सर इंग्लिश में भी कीजिए, इंग्लिश में कई लोगों का कमेंट आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि हमने क्या किया, पहले ही दूसरी क्लास में देखा गया था हिंदी वाले ज़्यादा थे, तो उसमें क्या हिंदी का मैंने यूज़ ज़्यादा किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी समझाता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें कि अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आपको बता दूं कि वहाँ पे जाकर आप जो पिछली क्लासेज हैं जो आपकी छूट चुकी हैं, आप एक बार उसे जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा आपके लिए बूस्टर डोज जरूर साबित होगी। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। साथ में आप लोग MCQs भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, कुछ कोई भी यूनिट हो ज्योग्राफी की, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा। और साथ में यहाँ से भी इसी डोज को लेते रहिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।